वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर ले, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, आप इनसे कुछ सबक हासिल करती हैं, तो मेरी वीडियोस को जरूर लाइक किया करें। चलिए स्टूडेंट्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर दिस इंपॉर्टेंट टाइम। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक है रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस में क्लोरोफिल का किरदार। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट कंटेन पिगमेंट। जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो मुश्तमिल होता है पिगमेंट्स पर। देखिए अब क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट एक पिगमेंट होता है, एक ग्रीन पिगमेंट होता है, जो क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। कैसे करता है इसकी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से ये अपना प्रोसेस करता है। ठीक है, और ये किस तरह करता है, ये लाइट एनर्जी को, केमिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और क्लोरोफिल नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्लोरोफिल द मेन पिगमेंट, जो क्लोरोफिल होता है वो मेन, देखिए क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे पिगमेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुश्तमिल होता है पिगमेंट्स पर, या इसमें जो क्लोरोफिल होता है वो मेन बुनियादी पिगमेंट होता है। अदर आर एक्सेसरी पिगमेंट, जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं वो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, एंड इंक्लूड क्लोरोफिल बी एंड कैरोटाइड्स, यानी जो एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं उसमें शामिल है, क्या शामिल है, क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, पिगमेंट अब्सॉर्ब सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी जो पिगमेंट्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो ऑब्जर्व करते हैं सनलाइट को, सूरज की रोशनी को, एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी, और इसे केमिकल एनर्जी में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। लेकिन ये जो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, ये फंक्शन क्या समझा जाता है, ये क्लोरोफिल का फंक्शन समझा जाता है, लेकिन ये फंक्शन कौन करती है, ये फंक्शन एक्सेसरी पिगमेंट्स और क्लोरोफिल करता है। देखिए ये जो क्लोरोफिल है, जो एक्सेसरी पिगमेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट है, ये किस में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट का ही नाम आएगा ना। जिस तरह अगर कहते हैं कि ये क्लास बहुत बदतमीज है, उसमें कुछ बच्चे अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन तोहमत सब पर आएगी, उसको एक ही नाम दिया जाएगा क्लास को। बिल्कुल इसी तरह इन सब एक्सेसरी पिगमेंट्स, क्लोरोफिल पिगमेंट को मिलाकर क्लोरोप्लास्ट का ही नाम दिया जाएगा कि यही करता है, यही सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। Only about 1% of the light falling on leaf surface is absorbed. सिर्फ 1%, 1% जो है ना, वो लाइट पत्ती की सरफेस पर क्या होती है, गिरती है, और वो ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, द रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड। जो रेस्ट होती है इसे रिफ्लेक्टेड कर दिया जाता है या ट्रांसमिट कर दिया जाता है, यानी मुंतकिल कर दिया जाता है। द ब्लू एंड रेड लाइट कैरी आउट मोर फोटोसिंथेसिस, यानी जो ब्लू और रेड लाइट है ना, वो उसको कैरी आउट करता है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा कैरी आउट करता है। ठीक, डिफरेंट पिगमेंट्स ऑब्जर्व डिफरेंट वेवलेंथ्स। जो डिफरेंट पिगमेंट होती हैं वो मुख्तलिफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट की वेवलेंथ होती है ना, मुख्तलिफ वेवलेंथ, जिस तरह लाइट में मुख्तलिफ कलर होते हैं। हम तो कहते हैं ना कि लाइट में कौन सा कलर है, पीले कलर की लाइट होती है, ऐसा नहीं है। लाइट में ब्लू कलर भी होता है, रेड कलर भी होता है, वगैरह वगैरह मुख्तलिफ कलर होते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस को ज्यादा क्या चाहिए होता है, रेड और ब्लू कलर चाहिए होता है। ठीक है, मुख्तलिफ पिगमेंट मुख्तलिफ वेवलेंथ को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए कौन से है, क्लोरोफिल है, जो क्लोरोफिल ए क्या करती है, जो एक्सेसरी पिगमेंट क्लोरोफिल बी में शामिल है, जबकि जो क्लोरोफिल ए है वो कौन सी वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व लाइट ऑफ ब्लू एंड रेड वेवलेंथ। ये लाइट की ब्लू एंड रेड वेवलेंथ कहा जाता है। इस लाइन से हमें एक चीज रिप्रेजेंट होती है कि क्लोरोफिल क्यों इतना इंपॉर्टेंट पिगमेंट है, क्यों बुनियादी पिगमेंट है क्लोरोप्लास्ट के लिए। क्लोरोप्लास्ट ने क्या करना होता है, फोटोसिंथेसिस करना होता है। और यहाँ हमने लाइन पढ़ी कि फोटोसिंथेसिस को ब्लू और रेड लाइट ज्यादा चाहिए, ये ब्लू और रेड लाइट वेवलेंथ की लाइट ऑब्जर्व करता है। तो इसी वजह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही बुनियादी है, क्योंकि ये बुनियादी लाइट ऑब्जर्व करता है, जो कि बहुत ज्यादा चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस को। तो इसी वजह से आपसे अगर सवाल पूछा जाए कि क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल ए को क्यों पिगमेंट है, बहुत अहम पिगमेंट
से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। द वेवलेंथ व्हिच आर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल ए, यानी जो एक वेवलेंथ यानी रोशनी जो कि क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व ना कर सके, जज़ब ना कर सके, वो को आर ऑब्जर्व बाय एक्सेसरी पिगमेंट, उनको एक्सेसरी पिगमेंट ऑब्जर्व कर लेते हैं, यानी वो वेवलेंथ जिसे वो रोशनी की किस्म जिसे जो क्लोरोफिल है वो ऑब्जर्व ना कर पाए, जज़ब ना कर पाए, उससे एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑब्जर्व कर लेती है, जज़ब कर लेती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ती है व्हेन अ पिगमेंट ऑब्जर्व लाइट, जब जो एक पिगमेंट है वो ऑब्जर्व करता है लाइट को, रोशनी को, रिएक्शन आकर रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्शन होता है एंड इट्स इलेक्ट्रॉन आर रिलीज, और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो जाते हैं व्हिच आर नॉट ऑब्जर्व्ड बाय क्लोरोफिल, यानी जब क्या होता है रिएक्शन जब होता है इसमें इसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, हाई हो जाता है, हायर एनर्जी इलेक्ट्रॉन पास थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं एंड देयर एनर्जी इज यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड फॉर रिड्यूसिंग NADP टू NADPH, यानी जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं, वो उनकी एनर्जी एटीपी को बनाने और NADP को NADPH में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो ये मुकम्मल रूल है क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में। क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो पैराग्राफ है वो हम पढ़ते हैं। पिगमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट ऑब्जर्व विजिबल लाइट, जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो सब्सटेंस होती है, वो मादे होती है जो विजिबल लाइट को ऑब्जर्व करता है। डिफरेंट पिगमेंट ऑब्जर्व डिफरेंट लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? वेवलेंथ का मतलब होता है कलर। वेवलेंथ का क्या मतलब होता है? कलर, ठीक है। यानी जो मुख्तलिफ पिगमेंट होते हैं वो मुख्तलिफ किस्म की कलर की लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं जरा रिवाइज कर देती हूँ शुरू से। जो थाइलाकोइड मेम्ब्रेन होता है ना क्लोरोप्लास्ट का, वो मुश्तमिल होता है, कंटेन करता है पिगमेंट्स। क्या? पिगमेंट्स, ठीक है। क्लोरोफिल ए इज द मेन पिगमेंट। जो क्लोरोफिल ए होता है वो मेन पिगमेंट होता है, बुनियादी पिगमेंट होता है। जो दूसरे होती है वो एक्सेसरी पिगमेंट होती है। वो क्या होती है? एक्सेसरी पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट जो है पिगमेंट या उन्हें हम कैरोटीनॉइड्स भी कहते हैं या क्लोरोफिल बी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये पिगमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं लाइट को और इसे केमिकल एनर्जी में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। सिर्फ 1% जो लाइट होती है वो फॉलिंग होती है लीफ के पत्ते पर, और वो से बाकी सब क्या करते हैं? बाकी जो लाइट होती है उसे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। जो रेड से रिफ्लेक्टेड किया जाता है या ट्रांसमिशन, जो ब्लू और रेड लाइट है उसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं? कैरी करती है, और जो ब्लू और रेड लाइट है वो क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व करता है। क्या करता है? क्लोरोफिल ए उसे ऑब्जर्व करता है, ठीक है। इसी वजह से क्लोरोफिल को बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट लाइट की वेवलेंथ को यानी लाइट के कलर को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और जो दूसरी होती है ना, दूसरी लाइट्स वगैरह वगैरह, जैसा कि येलो लाइट हो गई उसमें, और रेड ब्लू, ये क्या करते हैं? ये ऑब्जर्व करता है क्लोरोफिल ए। जो लाइट का कलर क्लोरोफिल ए ऑब्जर्व ना कर सकी उसे क्लोरोफिल बी ऑब्जर्व करता है, ठीक है। या एक्सेसरी पिगमेंट्स ऑब्जर्व करते हैं। जब एक पिगमेंट लाइट को ऑब्जर्व करता है, रिएक्शन इसमें होता है और उसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरते हैं और उनकी एनर्जी एटीपी को बनाने और NADP को NADPH में तब्दील करने में इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने समझ लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो आप बिना झिझक आकर कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो स्टूडेंट्स, आज के इतना ही काफी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अपना सेलुलर रेस्पिरेशन नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।